वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ओके, ये जो क्वेश्चंस इस प्रकार की जो आती हैं उसमें से आप लोग को जो स्टेटमेंट दी हुई रहती हैं उन लोग को हम लोग को मान के चलना रहता है। यानी यहाँ पर जो आप लोग को आफ्ताब दिख रहा है उनका हम लोग को उम्र मान लेना है। उनकी पुत्री के बारे में बात किया गया है तो वह उनकी पुत्री का भी हम लोग को उनको मान के चलना है, उनकी उम्र को। क्योंकि इस तरह के डेटा में एग्जैक्ट आयु दी हुई नहीं रहती है तो हम लोग इसे मानकर चलेंगे। तो आप लोग बनाना शुरू करें और मैं आप लोग को मैं समझाता हूँ। आप इसे अपने कॉपी में अच्छे पूर्वक लिख लेंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए कि क्या दिया हुआ है। तो मान लेंगे, माना कि आफ्ताब की आयु या उम्र लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग x वर्ष और उनकी पुत्री का उम्र, पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। ओके, अब यहाँ पर हम लोग हमेशा लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि अभी हम लोग को जो प्रश्न बोलेगा उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व के जैसा ही बात करेगा तो पूर्व के जगह पर आप लोग को हमेशा माइनस का प्रयोग करना है, और आप लोग को जहाँ बाद का प्रयोग करता है बाद में हमेशा आप लोग को प्लस की प्रयोग करनी है। तो 7 वर्ष पूर्व बात कर रहा है तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे पहले 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व क्या बोलता है? वह बोलता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पूर्व बोला है तो x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, और बोलता है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम लोग उसकी बेटी की तरफ 7 गुना कर देंगे, क्योंकि अगर हम इस स्टेटमेंट को सही करना चाहते हैं, अगर बराबर यहाँ पर लगाते हैं तो इस बात को ध्यान देनी होगी कि दोनों की उम्र को हम लोग को बराबर करने की ज़रूरत होती है इस तरह के इक्वेशन में। तो अगर हम लोग उसके पिताजी की जगह पर नहीं बल्कि उसके बेटी की जगह हम लोग 7 से गुना करते हैं तो बेटी और पुत्री का जो उम्र है वह दोनों को बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। x माइनस 7 बराबर, इसे जब हम लोग इससे गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 7y, और फिर यह इससे गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस 49 हो जाएगा। तो x यहाँ पर माइनस 7y हो जाएगा, इधर में प्लस में था तो इधर आके माइनस हो गया, बराबर माइनस 49, यहाँ माइनस में है 7 तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर हम लोग को यहाँ पर आ जाएगा 42, समीकरण 1 मान लेंगे। और इस स्टेटमेंट को चूंकि हम लोग को यहाँ पर बोला है कि इसे ग्राफीय रूपों में प्रदर्शित करनी है तो इस प्रकार का आप लोग अपने कॉपी में भी इस तरह बॉक्स बना लेंगे। और आप लोग इस तरह के बॉक्स में मिनिमम 2 और मैक्सिमम आप लोग जितना चाहें उतनी बॉक्स बना सकते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट आप लोग को क्या बोलती है कि 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे 3 वर्ष बाद। बाद में मैंने आप लोग को बोला कि आप लोग प्लस लिखेंगे। 3 वर्ष बाद क्या बोलती है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी x प्लस 3 बराबर y प्लस 3, तो वह इससे 3 गुनी आयु का ही रह जाएगा। तो हम लोग बेटी की तरफ फिर से गुना कर देंगे 3, तभी इन दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस में 9 हो जाएगा, यानी मैंने इसके साथ पहले y को गुना किया फिर 3 को 9 के साथ गुना किया। ओके, इस बात को आप लोग अच्छे से समझ जाइए। x माइनस में हो जाएगा 3y बराबर 9 माइनस 3, यहाँ x माइनस 3y बराबर 6 हो जाएगा। यह समीकरण 2 लिख लेंगे हम लोग इसको। उसी तरह से बॉक्स बना लेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने इक्वेशन 1 के लिए इक्वेशन बनाए बॉक्स बनाई हुई है उसी प्रकार से। और आप लोग मिनिमम 2 और मैक्सिमम आप जितना चाहे आप अपनी बॉक्स बना सकते हैं। ओके, तो चलिए अब जो आप लोग का समीकरण 1 है उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे स्क्रीनशॉट करके अभी रख लेंगे आप लोग। मैं अगला स्टेप में आप लोग को लेके चलता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आप लोग को आप लिखेंगे इधर, आप जब बनाएंगे तो समीकरण 1 से यानी आपका समीकरण 1 कितना आया हुआ था, x माइनस 7y बराबर में माइनस 42।
मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ इसे आप रफ कार्यों के अनुसार से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आप इसे लिखें। ये जो स्टेप्स का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ओके, आप इसे अच्छी तरीके से समझते जाइए कि मैं इसे क्यों कर रहा हूँ। तो माना, आप मानेंगे क्या, आप जो मान रहे हैं कि x बराबर, अभी आपका जो बॉक्स यहाँ पर आया हुआ था, जो बॉक्स बना हुआ था, उस जगह पे आप अगर उसे चाहें तो आप पहले भर सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 0, तो इस इक्वेशन में जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 माइनस 7y बराबर में माइनस 42, तो 7y बराबर माइनस 42, तो ये माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, तो y बराबर 42/7, जब इसे भागा देंगे तो 6 आ जाएगा, y बराबर 6 आ गई। तो अभी जो बॉक्स में था, ऐसे जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को मैं यहाँ पर फिर से दिखाना चाहता हूँ कि मैंने इस तरह से आप लोग के लिए जो बॉक्स बनाए हुए थे, इस तरह का बॉक्स आप लोग को हमेशा बना के रखना। एक्स वाई लिखा हुआ था तो मैंने आज 6 लिया, सॉरी 0 लिया, तो यहाँ पर 6 आ गया। अब मैं एक्स का मान यहाँ पर मैं 7 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आप फिर से लिखेंगे एक्स बराबर 7, तो आप लोग को 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब देखिए यहाँ पर प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस 7y बराबर माइनस 49, तो माइनस माइनस ये दोनों कट जाएंगी, y बराबर हो जाएगा 49/7, तो 7 7 49, y बराबर 7 आ जाएगा, यानी x बराबर भी 7 है और y बराबर भी 7 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर x बराबर -7 ले लेंगे, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ये रफ कार्यों के लिए है, इससे आप लोग ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है कि आप इसे अपने कॉपी में फाइनल शीट पे आप इस तरह लिखें। तो -7 बराबर -42, लेकिन आप लोग को इस तरह से सॉल्यूशन करके जरूर आप लोग को वहाँ पर दर्शाना होगा। तो इस बात के ध्यान रखेंगे, आप लोग को ये कैलकुलेशन जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वैसी कैलकुलेशन आप लोग को करनी होंगी। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 35/7 भागा देंगे तो यहाँ 5 हो जाएगी, y बराबर 5, यहाँ पर हम लोग इसे 5 लिख देंगे। अब जो हम लोग का समीकरण नंबर 1 तो हम लोग सॉल्व कर लिए, अब समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे समीकरण 2 से, ओके। तो समीकरण 2 हम लोग को क्या था, तो x माइनस 3y इजिकल टू 6 थी, तो इसका भी हम लोग इसका बॉक्स बना लेंगे, जो बॉक्स फर्स्ट वाले का है उसी प्रकार से इसके भी बॉक्स बना लेंगे, एक्स वाई, ओके, 3 बॉक्स इसका भी बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर इसके x का मान सबसे पहले 0 लेता हूँ, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि माना कि x बराबर मैंने 0 लिया हुआ हूँ, तो 0 माइनस 3y इजिकल टू 6, 3y इजिकल टू 6, तो y इजिकल टू, जब हम -6/3 का भागा लगाएंगे, देखिए जो माइनस है यहाँ पर इसके लिए माइनस लगा दिया हूँ, तो 2 हो जाएगा, y बराबर -2 आ जाएगा, यानी x बराबर 0 रखने के बाद -2 आ जाता है y बराबर। अब हम लोग x बराबर जो है वह 3 रखेंगे, तो लिख देंगे आप लोग x बराबर 3, तो यहाँ 3 माइनस 3y इजिकल टू 6, माइनस 3y इजिकल टू 6 माइनस 3y इजिकल टू 3, y बराबर 3/3 भागल, देखिए यहाँ पर माइनस था तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1, यानी y इजिकल टू -1 आ जाएगा अगर आप 3 का मान रखते हैं तो। अब मैं x बराबर -3 रखता हूँ, ओके, तो आप यहाँ लिख देंगे कि x बराबर -3, तो अब -3 माइनस 3y इजिकल टू 6, -3y इजिकल टू 6 प्लस में 3 हो जाएगा, यानी -3 इजिकल टू 3y इजिकल टू 9, तो y इजिकल टू 9 बाय, यहाँ माइनस लगा देंगे चूंकि यहाँ माइनस में 3 था, तो ये कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में, y बराबर -3, यानी x बराबर -3 रखे तो y बराबर भी हम लोग का -3 आ गए। जो मैंने यहाँ पर ये चीज़ सॉल्यूशन किया इस बॉक्स में, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, इसे आप ना भी सॉल्यूशन करेंगे, जो फाइनल शीट में आप बनाएंगे तो चलेगा, ओके, ये रफ कार्यों के लिए होता है। लेकिन आप लोग को ये जो मैं बॉक्स बनाया हूँ, ये बॉक्स में आप लोग को वहाँ पर दिखाने होंगे, तभी आप लोग को नंबर मिलेंगे पूरा, ओके। अगर इस तरह का सॉल्यूशन जो मैंने मान के किया हुआ हूँ वो चीज़ करना चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको ग्राफीय विधि में किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ओके। देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया हूँ, जो समीकरण 1 में जो आया हुआ था और जो समीकरण 2 में आया हुआ था उसको लिख दिया। समीकरण 1 के आप इक्वेशन को देख सकते हैं और समीकरण 2 के इक्वेशन को भी आप देख सकते हैं, जो जो मैंने मान लिए हुए थे वही यहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि x बराबर 0 है और y बराबर यहाँ पर 6 है, यानी यहाँ पर देखेंगे कि ये x वाला भाग है और ये y वाला है, ओके, रेखा है।
तो यहाँ पर x बराबर 0 यानी 0 तो यहीं पर है, x का भी है और y का भी है, लेकिन y बराबर 6 है यानी प्लस में है, तो हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे। इसे मैं अच्छे से रंग देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0 और 6 लिख दूंगा कोमा में, और यहाँ पर x बराबर 7 है तो y बराबर भी 7 आ जाएगा। x बराबर 7 और y बराबर भी 7, तो इस रेखा को देखेंगे तो हमारा रेखा यहाँ पर मैच होती है। 7 और 7 x बराबर -7 रखते हैं तो y बराबर 5 आ जाती है। तो x बराबर -7, x बराबर -7 है तो y बराबर हम लोग का 5 आ जाता है। तो ये है माइनस, देखिए -7 और यहाँ 5 आ गई y बराबर। तो इस रेखा को हम लोग मिला देंगे। इसे आप अपने अति से, ये पार्कर होता है, उस पार्कर की मदद से आप यही सीधा रेखा लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पेन टैबलेट की मदद से, तो मैं अच्छे से यहाँ पर लाइन नहीं खींच पाया। और जो ये लाइन अच्छे से जो आएगी उस लाइन को आप लोग को लिख देना है कि ये कौन सी लाइन की ये आया हुआ है, कौन सा इक्वेशन का था। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का लिख दिया। अब इक्वेशन 2 का देखिए कि x बराबर 0 है तो y बराबर -2 आता है, यानी x बराबर 2 है तो y बराबर -2 आ रहा है, तो यानी यहाँ पर है, तो इसे भी आप लोग लिख देंगे 0 -2। ये हमेशा से आप लोग लिखेंगे ताकि वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। तो ये 3 नंबर का एक आपका यहीं पर है, 3 नंबर का इक्वेशन जो अभी पहले हम लोग बनाए वो इक्वेशन है। ओके, तो अब देखेंगे कि x बराबर 3 है तो x बराबर 3 और y बराबर -1, तो देखेंगे कि यही है, यानी ये भाग यहाँ पर हो जाएगा, यानी 3 -1 और x बराबर -3, देखिए x बराबर -3 और y बराबर भी -3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -3 और फिर यहाँ पर भी -3। तो इसे भी हम लोग मिला लेंगे। ओके, और इसे ऐसे रेखा, देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से नहीं लिया हुआ हूँ, लेकिन आप इसे एक पार्कर की मदद से, सॉरी पार्कर बोला मैं, स्केल की मदद से आप लोग इसे अच्छी तरीके से लाइन को खींच लेंगे। तो ये जो रेखा है उस रेखा से ऐसे लाइन लेके x -3y = 6 लिख देंगे। ओके, इस तरह से करने के बाद आप अच्छे से कर सकते हैं और आप लोग को नंबर कहीं भी कटने की कोई भी चांस नहीं होती है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर बल्ले और गेंद की बात कर रही है, तो उनको हम लोग सबसे पहले मान लेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे माना कि एक बल्ला का मूल्य, हम लोग ले लेंगे x रुपया। ओके, अब उसी प्रकार से हम लोग एक गेंद का मूल्य ले लेंगे, गेंद का मूल्य बराबर में y रुपए, और हम लोग लिखेंगे हमेशा की जैसा यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न जिस प्रकार से बोल रहा है उसके अनुसार से ही हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी जा रही हैं। तो हम लोग यहाँ पर 3x, चूंकि x हम लोग माने हुए हैं बल्ला के लिए, प्लस में 6y और जो y है वह हम लोग गेंद के लिए माने हुए हैं, बराबर में 3900। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और इसके लिए एक ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए इसका एक बॉक्स बना लेंगे। आप मिनिमम 2 बॉक्स बना सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहे आप उतनी बॉक्स बना सकते हैं। ओके, तो अब जो सेकेंड नंबर जो हम लोग का जो इक्वेशन बनेगा उसमें क्या बोला जा रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला, यानी एक बल्ले की बात कर रही है तो एक्स सिंपल हो जाएगा, और जो गेंद की बात की जा रहा है वह 3 गेंदें खरीदी गई, तो 3y बराबर में 1300 हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 2 है। इसके लिए भी हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। यह ज्यामितीय रूप में इसे व्यक्त करने का एक नियम होता है, और इसका भी आप चाहें तो मिनिमम 2 बॉक्स बना लेंगे और मैक्सिमम में आप जितना चाहे बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 ले लिया हुआ हूँ। अब देखिए आपका जो पहला वाला इक्वेशन दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं जो मैं यहाँ पर लिखूंगा, जैसे समीकरण 1 आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, जैसे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है, 3x प्लस 6y बराबर 3900 है। अब यहाँ पर इसमें से आप हम लोग x बराबर जो है
वह x बराबर आप ले सकते हैं, आपको जो चाहे आप वो मान ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 100 ले लेता हूँ, यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा 100। आप इसके मान यहाँ पर समीकरण 1 के इक्वेशन में बैठाएंगे तो जो y की मान आएगी वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और इसी से हम लोग ग्राफीय विधि में इसको सही प्रकार से सोल्यूशन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 100 प्लस 6y इज इक्वल टू 390 900। ओके, देखिए अब ये क्या हो गया, 300 प्लस में 6y बराबर 3900, ये 6y बराबर 3900, ये माइनस में हो जाएगा 300। अब ये 600 6y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अब बचेगा 3600। ये y बराबर 3600 को जब भागा लगा देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को यहाँ पर 600। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इसको 600। अब जो है यहाँ पर जो समीकरण 1 का ही प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। अब अगर हम लोग सेकेंड स्टेप में चलें तो हम लोग x बराबर जो है वह ले लेंगे। मैं यहाँ पर 300 ले रहा हूँ, आपको जो स्वेच्छानुसार जो आपको लेनी होंगी वह आप यहाँ पर ले लेंगे, यानी मैं यहाँ पर x बराबर 300 लिख दूंगा। फिर इसी इक्वेशन में मैं यहाँ पर बैठा दूंगा इसको, तो 3 गुना 300 प्लस 6y बराबर 3900, तो ये हो जाएगा 6y बराबर 3900 माइनस 900, 6y बराबर 3000 बचेगा। तो y बराबर 3000 बटे में 6 और 6 बचे 30, यानी y बराबर 500 आ जाएगा। इसे भी आप यहाँ पर लिख लेंगे। ये जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसे रफ कार्यों के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी जरूरी नहीं रहती है कि आप यहाँ पर इसे लिखेंगे। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप सावधानी पूर्वक से ध्यान देंगे कि यहाँ पर माना कि ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने x बराबर यहाँ पर ये वाली चीज़ लिया हुआ है और इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया हुआ हूँ। ओके, इस तरह से प्रोसेसिंग आपकी लंबी हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं जो x बराबर लेने वाला हूँ वह x बराबर मैं इस बार 500 लेने वाला हूँ। आपकी जो इच्छा होंगी वह आप ले सकते हैं। तो 3 इंटू 500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। अब ये हो जाएगा 1500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 1500, 6y इज इक्वल टू 2400, y इज इक्वल टू 2400 बाय 6। जब इसे डिवाइड कर देंगे तो यह चला जाएगा 400, y इज इक्वल टू यह आ जाता है 400। ओके, आप यहाँ पर लिख देंगे कि मैंने यहाँ 500 लिखी हुई थी तो यह आ गई हुई थी हमारी 400। ओके, आप इस बात को समझ गए होंगे। आपने ये दोनों इक्वेशन बनाने के बाद आप यहाँ पर इसे नीचे लिख दिए होंगे समीकरण 1 से, ये आपने यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिए होंगे। ओके, अब जो मैं प्रोसेस यहाँ पर करने वाला हूँ जिससे आप ये चीज़ हो गया है, हम लोग नेक्स्ट इसे मैं मिटा देता हूँ। आप इसे स्क्रीनशॉट करके इसे रख सकते हैं। मैं इसे कट करना चाहता हूँ। ओके, ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, ये मैं मिटा दिया। अब मैं आपको अच्छी तरीक़ा से समझा दूंगा। ओके, ये मैंने मिटा दिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपको जो इक्वेशंस जो आए हुए थे वह क्या थे कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 300 है। अब जो इसके नीचे जो अभी तक सॉल्यूशन किए थे उसमें आप यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से। ओके, जो समीकरण 2 से है आप क्या लिखेंगे कि माना कि आप x बराबर 100 ले लिए हैं। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 100, 3y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1200, y इज इक्वल टू 1200 बाय 3 डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 400, y इज इक्वल टू 400। ओके, यानी आपने x इज इक्वल टू 100 ली हुई थी तो ये आ चुका है y बराबर 400। अब मैं जो यहाँ पर x बराबर मैं 400 लेने वाला हूँ, तो आप फिर से यहाँ पर इसी तरह से इक्वेशन आप बना देंगे कि x इज इक्वल टू मैंने लिया 400, आप स्वेच्छा अनुसार जो लेना चाहें वहाँ ले सकते हैं। 400 प्लस 3y इज इक्वल टू 300, 3y इज इक्वल टू 300 माइनस 400,
3y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 900, तो y इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। यानी इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भागा लगा देंगे तो यह 300 आ जाएगा। ओके, समझिए इस बात को, समझ गए। अब यहाँ पर इसे 400 रखने के बाद यह आ गया 300। अब जो है मैं x का मान यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 700, तो इसका x का क्या मान आएगा उसे अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बराबर 700। बस उसी तरह से उसी इक्वेशन में हम लोग को बैठाना है। तो यह आ गया 700 प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। अच्छे से लिखा जाए तो यहाँ आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 1300 माइनस 700। 3y इज इक्वल टू बचेगी यहाँ 600, y इज इक्वल टू 600 बटे में 3 भागा लगा देंगे तो आ जाएगा 200, y इज इक्वल टू 200। ये सारे स्टेप्स आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो इसे आप रफ कार्य के जैसा प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने रफ में जिस तरह चाहें आप उसे सॉल्यूशन कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये आपको जो बनाए हुए हैं ये चीज़ आपको दिखानी होंगी, ताकि आप यहाँ ज्यामितीय नियम में जो चीज़ दिया हुआ है उसे आप लोग उसे दिखा सकते हैं, तभी आप लोग को फुल नंबर मिलेगा। ओके, तो इसे आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब इसे ग्राफीय रूप में इसे सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया हुआ हूँ, आप इसे दिखा सकते हैं। अब देखिए समीकरण 1 का मान जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिया हुआ हूँ कि 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 1900, उसी प्रकार से जो मैंने यहाँ पर आया हुआ हो मान उसी तरह से यहाँ आप लोग को लिख देना होगा। ओके, तो चलिए देखिए, अब x बराबर जो हम लोग का 100 दिया हुआ है और y इज इक्वल टू 600, तो वही चीज़ हम लोग को लिखना है कि x बराबर हम लोग का यहाँ पर 100 है और y इज इक्वल टू 600 दिया हुआ है। और अगर ये ग्राफीय नियम आप अपने कॉपी में बनाना है तो एक बार ध्यान देंगे कि आप अपने स्केल की मदद से इसे सही तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो डिस्टेंस रखेंगे आप यहाँ से यहाँ की, वह आप लोग को सामान्य रखनी है, यानी बराबर। जिस प्रकार से यहाँ से 0 से 100 मैंने -100 तक रखी है, उसी प्रकार से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ही है, यानी आप लोग को बराबर डिस्टेंस रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 100 है, तो देखिए यहाँ पर 100 है और y इज इक्वल टू 600 है, तो यहाँ देखें कि 600 है, ये यहाँ पर ये दोनों की रेखाएं मिल रही हैं। तो ये आप लिख देंगे 100 और यहाँ पर 600, ऐसा आप लोग को लिखना है। बहुत ही कंपलसरी चीज़ें हैं, ये सब आप लोग को लिखना होगा। अब देखिए कि y इज इक्वल टू 300 है, सॉरी x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 300 है और y इज इक्वल टू आपका 500 आता है। तो वह देखिए कि ये रेखाएं जो है यहाँ पर मैच करती है, यानी जो ये जो 500 है वह ऐसे इसकी रेखाएं जाएगी और 300 की रेखाएं जो है या ऐसे ही जाएगी, तो ये दोनों यहीं पर कटेगी। तो ये आप लोग को लिख देना होगा यहाँ पर 300 और यहाँ पर आ गई 500। अब देखिए x इज इक्वल टू 500 है तो y इज इक्वल टू 400 आ जाता है। ये देखिए 500 है तो ये यहाँ पर 400 आ जा रहा है, 500 और ये है 400। ओके, तो ये दोनों रेखाओं को, ये जो लाइन है वो लाइन को आप लोग स्केल की मदद से इसे एक सीधी रेखा में आप लोग इसे दिखा देंगे, यानी इसे एक लंबी रेखा आप लोग अपने कॉपी में दिखा सकते हैं। और जो ये रेखा आई हुई है उसको आप लोग को लिख देना है कि ये कौन सा इक्वेशन का है। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 का यह इक्वेशन है, इसे हम लोगों ने लिख दिया। अब समीकरण 2 पे नजर डालें तो यह x प्लस 3y का जो इक्वेशन था वह मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ हूँ और x इज इक्वल टू 100 है और y इज इक्वल टू 400। तो देखें कि यहाँ पर x इज इक्वल टू ये जो x लाइन है उसमें 100 है और ये यहाँ पर 400 है, तो मैंने यहाँ पर इसे ले लिया हूँ। आप भी अपने कॉपी में इसी तरह से इसे नोट डाउन कर लेंगे। और x इज इक्वल टू 400 है तो y इज इक्वल टू 300 आता है। तो इसे भी आप लोग देखिए यहाँ पर ये रेखाएं जो है यहाँ पर मैच कर रही हैं, यहाँ ये 400 और या 300 इसी तरह से आप लोग लिखेंगे। और x इज इक्वल टू 700 रखे हैं तो y इज इक्वल टू 200 आया हुआ है, यानी ये जो है रेखा वह हम लोग का यहाँ पर आई हुई है 700, यह रही 200। तो ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग इसी तरह से फिर से ऐसे मिला देंगे, यानी इसे मिलनी चाहिए। और जब यह मिल जाएंगी तो इसको हम लोग इस तरह से लाइन लेके जो आई हुई है उसे लिख देंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। यही आप लोग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3,
2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय यहाँ पर बोला है तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, ये ग्राफीय विधि को ही बोल रहा है। ओके, सेब और अंगूर का बात कर रहा है तो इन दोनों का हम लोग पहले मान लेंगे, लिखेंगे। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया। ओके, और जो अंगूर है उसका भी मान लेंगे, 1 केजी अंगूर का मूल्य से हम लोग ले लेंगे y रुपए। अब प्रश्नानुसार लिख लेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न जिस प्रकार से कहेगा उसी प्रकार से हम लोग इसके इक्वेशन को बनाएंगे। प्रश्न बोल रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया, यानी 2 केजी सेब, तो सेब है x तो 2x हो जाएगा और अंगूर है y, तो यह हो जाएगा y बराबर कितना, 160 रुपया। यह हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। इसे ज्यामितीय रूप में बनाने के लिए इसका हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। आप इसमें 2 बॉक्स मिनिमम लेंगे और मैक्सिमम आपको जितने भी लेने हैं उतने आप लोग बॉक्स ले सकते हैं। ओके, अब देखिए दूसरी बात में आप लोग क्या बोला, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का 300। 4 केजी सेब यानी 4x प्लस में 2y बराबर हो जाएगा 300। यह हम लोग का समीकरण नंबर 2 हो जाता है। इसका भी हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। इसमें भी आप लोग मैक्सिमम जितना बना सकते हैं उतनी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 3 से ही काम चला लेंगे। ओके, यानी मिनिमम आप 2 से ही काम बना सकते हैं। अब इन सभी इक्वेशनों को आप लोग क्या कर सकते हैं कि रफ में जो दिया हुआ है इसे आप लोग बनाइए। इस प्रकार से आप लोग पहले वाले क्वेश्चनों को बनाए हुए उसी प्रकार से इसका भी आप लोग बना लेंगे। अब 2x दिया हुआ है, यानी समीकरण 1 को हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे रफ कार्य के लिए, 2x प्लस वाई बराबर 160। अगर हम लोग x का मान यहाँ पर अगर हम लोग 50 रख लेते हैं, 50 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। अब जब 50 रखे हुए हैं तो हम यहाँ पर बैठा देंगे, 2 गुना में 50 प्लस वाई बराबर 160, तो ये हो जाएगा 100 प्लस वाई बराबर 160। तो वाई बराबर हो जाएगा 160 माइनस जब हम लोग 100 करेंगे तो वाई बराबर आ जाएगी 60। तो अगर हम लोग 50 रखेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा 60। अगर हम लोग यहाँ पर x बराबर 70 ले लेते हैं, ओके, तो यहाँ पर बैठाइए x बराबर 70, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना में 70 प्लस y बराबर 160, ये हो जाएगा 140 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर हो जाएगा 160 माइनस 140, तो y बराबर आ गई 20। ओके, यानी 70 लिए तो x का मान 20 आ गया। अब हम लोग x का मान ले लेते हैं 60। ओके, यहाँ हम लोग x का मान 60 ले लेते हैं, तो इसका हम बैठाएंगे, हम लोग इधर बैठा लेते हैं, x बराबर 60 लेते हैं तो क्या होगा, 2 गुना में 60 प्लस y बराबर 160, तो 2 से 60 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 120 प्लस y बराबर 160, y बराबर 160 माइनस 120, y बराबर आ जाएगा 40। ओके, यहाँ पर जो होगी वह 40 लिख देंगे। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये तो हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 के लिए इतना हम लोग बना लिए हैं, ये सब रफ कार्य के लिए। अब हम लोग इधर जो है वह इक्वेशन नंबर 2 के लिए बनाएंगे, यानी यहाँ हम लोग का 4x प्लस 2y बराबर 300 के लिए हम लोग मान बैठा के इसका निकालेंगे। अब x बराबर जो है वह हम लोग ले लेंगे 50। ओके, तो 4 गुने 50, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि x बराबर हम लोग 50 लेते हैं तो क्या होगा, 50 प्लस 2y बराबर 300, गुना करेंगे तो आ जाएगा 200 प्लस 2y बराबर 300, 2y बराबर 300 माइनस 200, 2y बराबर आ जाएगा 100, तो y बराबर 100 बटे में 2, y बराबर आ गई 50। ओके, तो x बराबर भी हम लोग का 50 आ गया और y बराबर भी 50 आ गया। अब जो है x बराबर जो अगर हम लोग रख लेते हैं 30,
ठीक है। तो क्या आएगा, x बराबर अगर हम लोग रखते हैं 30 तो आ जाएगा 4 गुने में 30 प्लस 2y बराबर 300, तो ये हो जाएगा 120 प्लस 2y बराबर 30, 2y बराबर 30 माइनस 120, 2 बार y बराबर जो हो जाएगा 180, y बराबर जब 180 को 2 से भागा लगाएंगे तो आ जाएगा 90, y बराबर 90 आ गया। ओके, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 90। अब जो है x बराबर हम लोग 40 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे x बराबर 40, तो आ जाएगा 4 गुने में 40 प्लस 2y बराबर 300, ये हो जाएगा 160 प्लस 2y बराबर 300, 2y बराबर 300 माइनस 160, 2y बराबर घटाएंगे तो यह बचेगा 140। ओके, तो y बराबर 140 बटे में 2 जब भागा लगा जाएंगे तो 70, यानी y बराबर आ गया हम लोग का 70। ये सब इक्वेशन हम लोग जो बनाए हैं वो रफ कार्यों के लिए है, ये सब काम आप लोग को रफ में करना है। ओके, अब अगर चाहेंगे तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि मैंने समीकरण 1 लिखेंगे और x बराबर ले लिए 60, तो ये सब चीज़ आप लोग को पूरा लिखेंगे तो आपको पेज भर जाएगा, जो कि सब रफ कार्यों के लिए आप इजी पूर्वक इसे बना सकते हैं। ओके, इसे स्क्रीनशॉट करके आप लोग रख लेंगे कि किस प्रकार से इसे किया गया है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफीय विधि जो है उस पर चलते हैं। ओके, तो जो ये ग्राफीय विधि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा हूँ, ध्यान देंगे कि अब यहाँ पर जो फोकस करेंगे आप लोग कि जो दिया हुआ है वो क्या है, कि जो दिया था देखेंगे ये समीकरण 1 में जो दिया हुआ है ये यहाँ पर है, और समीकरण 2 जो दिया हुआ है ये मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो समीकरण 1 वाला सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि x बराबर 50 है, तो देखेंगे कि यहाँ पर x बराबर 50 और y बराबर 60 आया हुआ है। तो x बराबर यहाँ पर 50 है और y बराबर 60, तो देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है वह हम लोग को यहाँ पर आके मिलती है, तो इसे लिख देंगे 50 और कॉमा में 60। अब x बराबर 70 है तो y बराबर 2, x बराबर हम लोग को 70 है तो y बराबर 20 है, सॉरी मैंने 2 अगला बार बुला गया था, तो इसे ध्यान रखेंगे कि ये 70 और 20। अब जो x बराबर 60 रखते हैं तो y बराबर 40, अब x बराबर 60 है तो y बराबर 40, ठीक है, यानी यहाँ पर आ जा रहा है 60 और 40। अब ये जो लाइन है यह लाइन को हम लोग ऐसे मिला देंगे और इसे इक्वेशन को इस तरह से लाइन खींच के हम लोग लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। अब समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 क्या, x बराबर 50 तो y बराबर 50, अगर x बराबर मैंने यहाँ 50 लिखा है तो y बराबर भी 50 है, यानी यहाँ पर, ठीक है, इसे लिख देंगे 50 50। अब जो है वह x बराबर 30 है, x बराबर 30 तो y बराबर 90, y बराबर 90, यहाँ x बराबर 30 है और y बराबर 90 है, कॉमा में लिख देंगे x बराबर 40, x बराबर 40 तो y बराबर 70, तो 70 कहाँ है, यहाँ है। ओके, इसे भी लिख लेंगे, ये 40 है और यहाँ पर है 70। इस लाइन को भी हम लोग ऐसे अच्छे से पूर्वक ऐसे मिला देंगे और इसमें आप फिर लिख देंगे जो जो आप लोग को आया हुआ था, तो 4x था प्लस में 2y बराबर 160। अगर आप लोग को समझ में अच्छे से आया हुआ है, वीडियो पसंद आया हुआ है, इंफॉर्मेटिव लगा, आप लोग को सीखने को मिला, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत।